फॉरवर्ड स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं थॉरली ग्रुप 4A एलिमेंट्स को। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे है और फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे रिलेट हो रही हैं आपस में। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जिनके साथ हमने डील करना है ग्रुप 4A एलिमेंट्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये आ जाती है कार्बन फैमिली सारी, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड देन लेड। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप एज यू नो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्टूडेंट्स आप देखें तो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द आउटरमोस्ट शेल। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास आयनाइजेशन एनर्जीज डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही हैं, लेकिन स्टूडेंट्स वो डिक्रीज जब आप ज़्यादा नीचे जाते हैं इतना साउंड नहीं है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास कार्बन की केस में आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। आई होप स्टूडेंट्स कि अब आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी स्टूडेंट्स आपके पास डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास जो पहला एलिमेंट होता है, यानी कि जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है स्टूडेंट्स आपके पास किसी भी ग्रुप के अंदर, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना और इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल होता है। यानी कि स्टूडेंट्स आपकी आयनाइजेशन एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी स्टूडेंट्स इसी तरह से आपके पास डिक्रीज कर रही है, लेकिन स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, वो वैल्यू कंटिन्यू कर रही है फ्रॉम सिलिकॉन टू दैट ऑफ लेड। देन स्टूडेंट्स आपके पास एटॉमिक रेडियस है जो कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। आयनिक रेडियस भी साथ साथ स्टूडेंट्स आपका इंक्रीज हो रहा है। मेल्टिंग पॉइंट स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो आपके पास कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास जो लेड है वो थोड़ा सा अनॉमलस बिहेवियर शो करता है इन टर्म्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। देन स्टूडेंट्स हम आते हैं बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। तो आपके पास जो कार्बन है वो तो स्टूडेंट्स आपके पास सबलाइम कर जाता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास आता है सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, टिन का और लेड का। सो स्टूडेंट्स इनकी वैल्यूज तकरीबन कंपेरेबल हैं। डेंसिटी की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास लेड का साइज ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, आपके पास मिनरल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि उनकी अकरेंस कैसे है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जो कार्बन है वो 2.5% कॉन्स्टिट्यूट करता है अर्थ क्रस्ट का। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास जो सिलिका है वो सैंड की फॉर्म में सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रेजेंट है थ्रू आउट द सर्फेस ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा जो सैंड है इन द फॉर्म ऑफ सिलिका, यानी कि जो सिलिका का आपके पास कंपाउंड है, सिलिकॉन का कंपाउंड है जो स्टूडेंट्स आपके पास इन द फॉर्म ऑफ सिलिका सबसे ज़्यादा अबंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है इन अर्थ क्रस्ट। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास एनलसाइड जियोलाइट है, उसका आप केमिकल फार्मूला देख सकते हैं। एस्बेस्टॉस स्टूडेंट्स आपके पास कैल्शियम, मैग्नीशियम सिलिकेट है। ये सिलिकॉन के स्टूडेंट्स आपके पास मिनरल्स आ रहे हैं। केओलिन स्टूडेंट्स जो आपके पास केओलिन है वो प्योर क्ले है। देन स्टूडेंट्स आपके पास आता है जिरकन। जिरकन स्टूडेंट्स आपके पास है जिरकोनियम सिलिकेट। देन स्टूडेंट्स आपके पास आता है टैल्क या सोप स्टोन जो कि स्टूडेंट्स आपके पास है हाइड्रोजन मैग्नीशियम सिलिकेट। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आप कार्बन के देखते हैं कि मिनरल कौन से हैं और उनका फॉर्मूला क्या है। लाइमस्टोन स्टूडेंट्स आपके पास होता है कैल्शियम कार्बोनेट। देन स्टूडेंट्स आपके पास डोलोमाइट इज अ मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो मैग्नेसाइट है वो आप सिंपल मैग्नीशियम कार्बोनेट को कहते हैं। देन स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कि आपके पास पेक्यूलर बिहेवियर क्या है, कैसे है कार्बन का भी और सिलिकॉन का भी, दोनों को हम कलेक्टिवली ही डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन के लिए। कार्बन का स्टूडेंट्स आपके पास जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। तो स्टूडेंट्स आपके पास आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 एंड देन 6, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास आउटरमोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी कि स्टूडेंट्स अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करके या तो लूज करके या गेन करके स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, बॉन्डिंग बनाते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स जो आपके पास कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, यानी कि स्टूडेंट्स कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होता है, जिसको स्टूडेंट्स हम लेटर ऑन डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि आपके पास कार्बन का और सिलिकॉन का बिहेवियर पेक्यूलर क्यों है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप ये याद रखेंगे कि आपके पास इस पूरे ग्रुप में यानी कि पूरी कार्बन फैमिली के अंदर कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल्स हैं, बाकी तमाम स्टूडेंट्स आपके पास मेटलॉइड्स हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास आगे आ जाता है मेटलॉइड्स एंड मेटल्स हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास आगे आ जाता है प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेजिंग, यानी कि स्टूडेंट्स इन एलिमेंट्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि इनके एटम्स आपस में कंबाइन करके मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं, जिनको स्टूडेंट्स हम ग्रेफाइट, डायमंड या सिलिका कह सकते हैं इन द केस ऑफ सिलिकॉन। स्टूडेंट्स ये जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है इसको हम कहते हैं कैटनेशन, जो कि स्टूडेंट्स आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की केस में मिलती है, जिसमें स्टूडेंट्स जिसको पर्टिकुलरली एग्जिबिट कर रहा होता है कार्बन। सबसे मोस्ट कॉमनली एग्जिबिटेड प्रॉपर्टी ये कार्बन की है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप इसका एक इलस्ट्रेशन देख लेंगे कि आपके पास कार्बन कनेक्टेड कैसे होता है। स्टूडेंट फॉर एग्जांपल हम डायमंड को डिस्कस कर रहे हैं। डायमंड में स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि टेट्राहेड्रली 4 कार्बन अटैच्ड होंगे। अब वो 4 कार्बन स्टूडेंट्स आपके पास क्या होंगे कि फर्दर अटैच्ड होंगे 4 अदर कार्बन के साथ।
यानी कि स्टूडेंट्स 109.5 का एंगल बना रहे होंगे और सेल्फ लिंक्ड है, यानी कि इस प्रॉपर्टी को हम कह रहे हैं कैटेनेशन। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स हम सिलिकॉन की बात करते हैं। सिलिकॉन स्टूडेंट्स आपके पास 4 ऑक्सीजन से कनेक्टेड होता है और हर ऑक्सीजन स्टूडेंट्स आपके पास 2 सिलिकॉन एटम्स के साथ कनेक्टेड होता है। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये वाली जो प्रॉपर्टी है सिलिकॉन के अंदर भी, सिलिकॉन की केस में भी एग्जिस्ट कर रही होती है, यानी कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स ये दोनों प्रॉपर्टीज मिलके सिलिकॉन और कार्बन दोनों को डिफरेंशिएट कर रही होती है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंपाउंड। देन स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक और बात डिस्कस करते हैं, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब स्टूडेंट्स आपके सामने कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि आपके पास कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज करके बॉन्डिंग बना सकता है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास सेम कॉन्फ़िगरेशन फॉलो होती है टिन और लेड के केस में। अब स्टूडेंट्स अगर टिन और लेड के केस में भी यही कॉन्फ़िगरेशन फॉलो होती है तो स्टूडेंट्स ऐसे हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री रहे जबकि बॉन्डिंग के लिए आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर यूज किया जाए। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर किसी भी बॉन्डिंग के दौरान ऐसे हो सकता है कि इनर्ट रहे, यानी कि बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट ना करे, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर स्टूडेंट्स आपके पास यूज हो। तो स्टूडेंट्स ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर एक आपके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको बॉन्डिंग के लिए इस्तेमाल ना किया जाए तो स्टूडेंट्स आप उस इफेक्ट को कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये इनर्ट पेयर इफेक्ट स्टूडेंट्स एग्जिस्ट कर रहा है टिन और लेड की केस में। यानी कि आपके पास ये जो प्रॉपर फिनोमेना है ये टिन और लेड एग्जिबिट कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स कैसे एग्जिबिट कर रहे होते हैं इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर मैं कहूँ आपके पास है लेड टेट्राक्लोराइड या प्लम्बिक टेट्राक्लोराइड या प्लम्बिक क्लोराइड, देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है लेड डाइक्लोराइड या स्टूडेंट्स प्लम्बस क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि यहाँ पे यानी कि आपके पास प्लम्बिक टेट्राक्लोराइड के अंदर या लेड टेट्राक्लोराइड की केस में स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपने 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज किए हैं बॉन्डिंग पर्पसेस के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स प्लम्बिक क्लोराइड के लिए या लेड डाइक्लोराइड की केस में हम ये देख सकते हैं कि आपके पास लेड ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर यूज नहीं किया फॉर बॉन्डिंग पर्पसेस, मींस कि वो आपके पास इनर्ट पेयर रहा। जो इनर्ट पेयर रहा स्टूडेंट्स आप उसको कहेंगे कि वो है आपके पास इनर्ट पेयर इफेक्ट का रिजल्ट। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अकरेंसेस और स्टूडेंट्स आपको पेक्यूलर बिहेवियर डिस्कस करने के बाद आगे चलते हैं थॉरली डिस्कस करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन वन बाय वन। थैंक यू।